बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 11 की और इसका यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। इससे पहले वाले तमाम चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए थे और आज की इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 को कंप्लीट करेंगे। 9.1 को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया हुआ था। अब 9.2 का क्वेश्चन करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो देखें आपकी बुक पर पेज नंबर 174 पर। यह टॉपिक है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। वैसे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम 9.1 में कंप्लीट कर लिया हुआ था। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है इसकी एप्लीकेशन, इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो आप रीड कर सकते हैं। अब नई चीज़ जो सी है वो ये है रिग्रेशन एनालिसिस। ये देखिए, इट इज़ अ स्टैटिकल मेथड यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था। मिसाल के तौर पर ये देखें, y इक्वल एक्स स्केयर माइनस वन, ये मैंने एक फंक्शन लिया है। इसमें ये जो x है ना ये इंडिपेंडेंट है। क्यों? मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं ले लेता हूँ x इक्वल है 3 के। जब इस x को मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3 का स्केयर 9, 9 माइनस वन 8, यानी कि फिर मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब y जोन सा है वो इस x पे डिपेंड कर रहा है कि x को मैं अपनी मर्जी से, जब मैंने 3 लिया है तो y की वैल्यू फिर मेरे पास 8 ही आएगी, कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। अगर x की जगह मैं 2 लूँगा तो फिर y की वैल्यू मेरे पास आएगी 3, क्योंकि 2 का स्केयर 4, 4 माइनस वन आ जाएगा 3। अब यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर वेरिएबल x ही है, कोई और वेरिएबल हो सकता है, दो से एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट। ये था रिग्रेशन एनालिसिस। अब पोलिनोमियल रिग्रेशन, पोलिनोमियल का तो मैंने आपको 9.1 में डिटेल से समझा दिया था। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी nth डिग्री आ जाती है, यानी कि पावर जोन सी है वो n आ जाती है। अब इससे नेक्स्ट आपकी बुक पर पेज नंबर 175, असल ये टॉपिक है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये ज़्यादा यूज़ होगा एक्सरसाइज में, लेकिन जो पहले टॉपिक यह है इससे रिलेटेड दो फार्मूले हैं जो मैंने देखे थे तो वहाँ पे अप्लाई हुए थे, लेकिन वो फार्मूले यहाँ पर एग्जाम्पल्स में यूज़ हुए हैं, वैसे उन्होंने नहीं लिखे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है 174 पर। इसके सोल्यूशन में फर्स्ट लाइन जो सी है ना ये फार्मूला है, आप मार्क कर लें कि एरर वो इक्वल है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड। एक ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है, फार्मूला भी नहीं लिखा गया कि परसेंटेज एरर वो इसके इक्वल है। मैं आपको यहाँ पे ना फार्मूला लिख के बताता हूँ। ये देखिए, मैंने फार्मूला लिखा है कि परसेंटेज एरर वो इक्वल होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। अब ये एब्सोल्यूट एरर जो सा है वो असल में यही एरर है। अगर एब्सोल्यूट एरर नहीं होगा तो इस तरह फाइंड करना है, और ऑब्जर्व वैल्यू कैसे फाइंड करनी है क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फाइंड करनी है। अब असल टॉपिक जो है वो देखते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, DSP। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आप रीड आप सारा कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, एच ऑफ जी इक्वल है बी ऑफ जी डिवाइडेड बाई ए जी। अब ये सारी पोलिनोमियल्स हैं, बी ऑफ जी ये भी पोलिनोमियल है और ए ऑफ जी ये भी पोलिनोमियल है। जैसे कि आगे क्वेश्चन में कोई भी पोलिनोमियल को नाम दे देता था ना 9.1 में पी ऑफ जी, तो असल में यहाँ पे बी जी कह दिया गया हुआ है और यहाँ पर ए जी। अब ऊपर वाले टर्म को क्या कहा जाता है ये देखिए बताया हुआ है, बी जी रिप्रेजेंट द नोमिनेटर, और नीचे वाले टर्म को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। ये तो आपको पता होगा। अब दो चीज़ें बेसिक हैं कि ज़ीरोज़ वो कहेगा क्वेश्चन में कि ज़ीरो फाइंड करें, या वो कहेगा कि पोल्स फाइंड करें। अगर मैंने ज़ीरो फाइंड करने होंगे तो जो नोमिनेटर में होगा ना उसको मैंने ज़ीरो की इक्वल पुट कर देना है, तो मेरे पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे। और अगर वो कहेगा पोल्स फाइंड करें तो जो डिनोमिनेटर में है ना ये देखें, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको मैं ज़ीरो की इक्वल पुट कर दूंगा तो मेरे पास पोल्स आ जाएंगे। सिंपल है, दोबारा सुने। अगर वो क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल तो मैं नोमिनेटर को जीरो की इक्वल पुट करूंगा, और अगर वो पोल्स कहेगा तो फिर मैं डिनोमिनेटर को जीरो को इक्वल पुट करके सॉल्व कर लूँगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है ये स्टेबिलिटी। असल में ये पोल्स, ज़ीरो और ये स्टेबिलिटी, ये अब जब आप MSc मैथ करेंगे तो इस टॉपिक पे, इन तीन टॉपिक पे पूरी एक बुक है रियल एनालिसिस। उस पर काफ़ी ज़्यादा इसके चैप्टर्स है, पोल्स के, ज़ीरो के और स्टेबिलिटी के। अभी स्टेबिलिटी का टॉपिक छोटा सा है, ये है कि जो भी आप पोल फाइंड करेंगे ना, यानी कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल पुट करके आपके पास जो भी आंसर आएंगे, अगर वो वन से छोटे छोटे होंगे, यानी कि यूनिट सर्कल यही होता है कि एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक रेडियस जोन से है वो वन हो, वो होता है यूनिट सर्कल।
अगर इसका आंसर पोल जो आपके पास आएंगे उनका आंसर 1 से छोटा छोटा होगा तो वो सिस्टम जौन सा होगा वो स्टेबल होगा। क्वेश्चन करेंगे फिर ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कंसीडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर्स अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। ये पोलिनोमियल दी हुई है, इज़ फिट टू दिस डाटा। कि फ़र्ज़ किया गया है, डाटा है महीने का कि कोई चीज़ है वो सेल की गई हुई है और उसका डाटा जौन सा है ना इस फंक्शन के लिहाज से, इस पोलिनोमियल के लिहाज से सेट किया गया है। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को मैं वैसे लिख लेता हूँ कि पी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3। ये मैंने लिख लिया है। इससे नेक्स्ट है, इफ़ द ऑब्जर्व सेल्स इन द फिफ्थ मंथ आर 240 यूनिट्स। कि उसकी जो ऑब्जर्व सेल है यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू जौन सी है वो है 240। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ऑब्जर्व वैल्यू जौन सी है वो है 240। इसके साथ ये भी लिख लेता हूँ यूनिट्स। और यहाँ पे देखिए बताया गया हुआ है इन द फिफ्थ मंथ, और ये क्या है ये इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है कि 5 महीनों बाद ये इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है। अब ये 5 मंथ जौन सा है ना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है पोलिनोमियल, इसमें मैं x की जगह 5 पुट कर दूंगा तो मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। x की जगह पे 5 इक्वल, यहाँ भी x की जगह पे 5 का क्यूब प्लस 2, वैसे ही x की जगह पे 5 और इसका स्केयर, x की जगह पे 5 और माइनस 3, वैसे ही 5 का क्यूब वो आ जाएगा 125 प्लस 5 का स्केयर 25 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाएगा 50 और 5 माइनस 3 वो आ जाएगा 2। इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो 125 प्लस 50 वो आ जाएगा 175 प्लस 2 वो आ जाएगा 177। ये मेरे पास क्या आ गया है, पी ऑफ 5 वो है मेरे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर, के परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि परसेंटेज एरर मैंने फाइंड करना है। और परसेंटेज एरर का फार्मूला आगे मैंने आपको लिखवाया है, इसलिए लिखवाया था क्योंकि यूज़ होना था। ये है परसेंटेज का एरर का फार्मूला, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये तो मेरे पास गिवन है लेकिन एब्सोल्यूट एरर ये नहीं है। अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का ये फार्मूला था, इसलिए मार्क करवाया था कि एरर इक्वल है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एरर ये इक्वल है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, ये है 240 और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है 177। यह मैं पुट कर दूंगा 240 माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू की जगह 177। जब ये मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 63। और ये मेरे पास क्या था, एरर, ये मैंने वैसे लिख लिया है, एरर भी है और एब्सोल्यूट एरर भी कहा जाता है, इसलिए इसको मैंने ए एरर लिख दिया है कि एब्सोल्यूट एरर वो इक्वल है 63। अब मैं फाइंड करूँगा परसेंटेज एरर और इसका फार्मूला जैसे आगे मैंने आपको लिख के दिखाया था दोबारा लिखूंगा कि परसेंटेज एरर। तो ये देखिए आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा है। इस एरर को एब्सोल्यूट एरर पता है मैं क्यों लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर का एब्सोल्यूट का मतलब पता है क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो अगर नेगेटिव नंबर भी हो ना तो उसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए एरर को एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है कि इसका आंसर अगर नेगेटिव में भी होगा तो एब्सोल्यूट एरर की वजह से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं एरर को एब्सोल्यूट एरर क्यों कह रहा हूँ। अब इनकी वैल्यू एब्सोल्यूट एरर क्या आया है 63, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 63 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू। ये देखिए ऑब्जर्व वैल्यू है 240, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा 240 मल्टीप्लाई 100%, वैसे ही। अब इनको जब आपस में मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2625 और ये मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही। अब इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल डेसिमल का 0.2 पॉइंट आगे चले जाएगा 2 डिजिट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 26.25 और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही। ये है एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड वाला, A retailer company has developed a polynomial regression model to predict weekly product demand। अब ये देखें ये फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ कि डी ऑफ डब्ल्यू ये इक्वल है डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w का स्केयर प्लस 5w माइनस 4, where d of w represent predicted demand in units and w in the week number। कि ये डी डब्ल्यू जोन से है वो प्रिडिक्टेड डिमांड है और डब्ल्यू जोन से है वो वीक यूनिट्स हैं। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर 3 वीक। कह रहे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें
और 3 हफ्तों की डिमांड प्रिडिक्ट डिमांड जो सी है वो फाइंड करें। अब ये चीज़ समझेगा ज़रा, बाकी मैं बाद में पढ़ता हूँ। ये देखिए वीक क्या था, डब्ल्यू। तो यहाँ पे 3 वीक की बात आई है ना, इसका मतलब पता क्या हुआ कि डब्ल्यू वो इक्वल है 3 के। ये मुझे आइडिया हो गया है, बाकी चीज़ मैं बाद में पढ़ता हूँ। बाकी क्वेश्चन पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ। डब्ल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डब्ल्यू है वहाँ वहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा। तो ये देखें 3 की पावर 3 -2 डब्ल्यू की जगह पे 3 का स्केयर +5 डब्ल्यू की जगह पे 3 और ये -4 वैसे ही 3 का क्यूब वो आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्केयर 9, 9 2 टाइम वो आ जाएगा 18 +5 3 टाइम ये आ जाएगा 15 और -4 वैसे ही। अब इनको जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। ये देखिए 27 माइनस 18 वो आ जाएगा 9 और 15 -4 वो आ जाएगा 11। इनको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 20। ये मैंने पुट करके किया है ना, तो इसका मतलब है ये क्या है, प्रिडिक्ट डिमांड। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रिडिक्टेड वैल्यू। चाहे आपकी चॉइस है, आप प्रिडिक्टेड डिमांड ही लिख दें। ये मैंने लिख दिया है कि प्रिडिक्टेड वैल्यू वो इक्वल है 20। इसके साथ मैं लिख देता हूँ यूनिट्स। वो क्यों लिखे हैं आगे देखिएगा। अब इफ़ द ऑब्जर्व डिमांड इज़ 22 यूनिट्स, ऑब्जर्व वैल्यू क्या दी हुई है 22 यूनिट्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा 22। इसलिए मैंने यूनिट्स लिखा था उसके साथ भी, क्योंकि ऑब्जर्व के साथ भी यूनिट लिखे हुए थे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑब्जर्व वैल्यू। आपकी चॉइस है, चाहे आप ऑब्जर्व डिमांड भी लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ भी डिमांड लिख लीजिएगा। कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर, के मैंने प्रिडिक्शन एरर जोन से है वो फाइंड करना है। ये मैंने लिख दिया है कि प्रिडिक्शन एरर मैंने फाइंड करना है। अब एरर का फार्मूला आगे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिखाया था, यूज़ किया था कि एरर वो इक्वल है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो ये देखिए मैंने फार्मूला लिखा है। अब ऑब्जर्व वैल्यू क्या है 22 और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि 22 यूनिट्स माइनस प्रिडिक्टेड की जगह 20, 22 माइनस 20 वो बाकी रहेगा 2, और इसके साथ मैं लिख दूंगा यूनिट्स। तो ये देखें इसका प्रिडिक्शन एरर जोन से है वो 2 यूनिट्स है, ये मैंने फाइंड कर लिया हुआ है। एक ये चीज़ फाइंड करनी थी और एक ये चीज़ फाइंड करनी थी 3 वीक के लिए। तो वो मेरे पास आंसर आया था 20 यूनिट्स। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यानी कि DSP 175 वाला कॉन्सेप्ट अब वो स्टार्ट हो गया है। असल कॉन्सेप्ट भी वही था। हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन विद अ नोमिनेटर। अब देखें नोमिनेटर वाला फंक्शन उसने दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B(z) इक्वल है z स्केयर माइनस z -2। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द सिस्टम। अब देखें वही कॉन्सेप्ट आ गया। ऊपर क्या था B(z), नीचे क्या था A(z). मैंने आपको बड़े आराम से समझाया था कि जब मैंने ज़ीरो फाइंड करने हो तो नोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, जब पोल फाइंड करने हो और डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब क्या फाइंड करने हैं ज़ीरोज़, और नोमिनेटर उसने देखे कहा भी हुआ है कि नोमिनेटर ये वाला फंक्शन है, तो इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट कर सिंपल अपने ज़ीरो फाइंड कर लूँगा। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, के जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं कि B(z) इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट कर दूँगा। ये फंक्शन इक्वल है z स्केयर माइनस z और -2 इक्वल ज़ीरो वैसे ही। अब आपकी चॉइस है, मैट्रिक लेवल में आप डिटेल से ये सीख गए हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्केयर। तीसरा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फैक्टराइजेशन से करवाता हूँ, अगला मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवा दूंगा। फैक्टराइजेशन मेथड पता क्या होता है, स्केयर वाले टर्म को वैसे लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म को वैसे लिख लेते हैं, और मिड टर्म को ब्रेक करना होता है कि प्लस माइनस करके मिड वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करके ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, इसको इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो टर्म आए। जैसे कि -2 × 1 वो है -2। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके -1 आए और मल्टीप्लाई करके -2 आए। तो ये देखें -2z + 1z, तो वो क्या आएगा -1z, और -2 × 1 वो आ जाएगा -2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, फैक्टराइजेशन आपको करनी आती होगी। फर्स्ट 2 टर्म में से मैंने z कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा z -2। नेक्स्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने 1 कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा z -2 इक्वल 0 वैसे ही। अब z -2 और ये z -2 सेम है ना, तो ये देखें मैंने कॉमन निकाल लिए हैं वो
कि z-2। बाकी क्या रह गया है, बाकी रह गया z और +1, वो वैसे ही रह जाएगा z+1 इक्वल 0। वैसे ही z-2 ये भी 0 के इक्वल और z+1 ये भी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई है -2, इस तरफ आएगा तो +2, और z की वैल्यू आ गई है +1, इस तरफ आएगा -1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयर फॉर द ज़ीरोज़ ऑफ सिस्टम, वो क्या आया है, एक आया है -1 और एक आया है ये 2। सिंपल ये इसके आंसर हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ कि एच ऑफ जी वो इक्वल है z² प्लस 3z+2 डिवाइडेड बाय z² माइनस 0.2z प्लस 0.9। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए मैंने ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो फिर यहाँ मैं लिख लूँगा कि टू फाइंड ज़ीरोज़, के ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, नोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करूँगा। यहाँ मैं लिख दूँगा कि नोमिनेटर वो इक्वल है 0 के, और इस फंक्शन में नोमिनेटर क्या है, ये है z²। आपने ना समझ के करने हैं, रिटर्न लगाना है। z² प्लस 3z+2 इक्वल है 0 के। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा। जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होगी वहाँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा क्यों नहीं फैक्टराइजेशन हो रही। अभी देखें 2 1 टाइम तो वो आ जाएगा 2, यानी कि मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है। फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म मैंने वैसे लिख ली है। मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस करूँ या माइनस करूँ 3 आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 2 आए। तो ये देखें 2z+1z, 2+1 वो आ जाएगा 3, और 2 1 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 2। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कामन क्या आ रहा है, z कामन आ रहा है, z कामन निकाला है, बाकी मेरे पास रह जाएगा z प्लस ये z कामन आ गया, बाकी रह जाएगा 2 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कामन नहीं आ रहा, तो ये वैसे ही रह जाएगा z+2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। z+2 ये सेम है, तो ये मैं कामन निकाल लूँगा z+2, बाकी क्या रह गया है z और +1 वो वैसे ही रह जाएगा z+1 इक्वल 0। अब z+2 ये भी 0 के इक्वल है और z+1 ये भी 0 के इक्वल है। +2 है इस तरफ आएगा -2, +1 है इस तरफ आएगा -1। तो यहाँ फिर मैं लास्ट में लिख दूंगा देयर फॉर द ज़ीरो ऑफ ट्रांसफ़र सिस्टम, वो क्या है, एक आया है मेरे पास -1 और एक आया है मेरे पास -2। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। ये फंक्शन है, इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ एच ऑफ जी इक्वल है z² माइनस 0.5z माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय ये z³ वैसे ही और +1। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए जैसे अभी आगे किया है, यहाँ मैं लिख लूँगा 2.0 कि ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, नोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर लूँगा। नोमिनेटर इक्वल 0। अब नोमिनेटर क्या है, ऊपर वाला पोलिनोमियल फ्रैक्शन के ऊपर वाला z² माइनस 0.5 z और माइनस 0.5 इक्वल 0। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करवा देता हूँ। इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर कोई वो करना चाहे तो z² माइनस 0.5 ये मैंने वैसे लिख लिया है। 0.5 को जब आप यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा -0.5। लेकिन अब डेसिमल में आ गए ना, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन नहीं करवा रहा। अगर कोई करना चाह रहा है तो ये देखिए कैसे करेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा -1z प्लस 0.5z। जब इनको आप सॉल्व करेंगे ना, -1 प्लस 0.5 वो -0.5 ही आ जाएगा, और -1 मल्टीप्लस 0.5 वो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप z कामन निकाल लें और इन दोनों में से 0.5 कामन निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में ये आपको याद रखना पड़ेगा फिर, इसलिए जब डेसिमल में आए तो आप कोशिश ये करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूले अप्लाई कर लें। z² है ना, इसके साथ क्या है 1। क्वाड्रेटिक फार्मूले में a इक्वल आ गया है 1 के, b इक्वल आ गया है -0.5 और c वो इक्वल आ गया है -0.5। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला वो है z इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब z इक्वल माइनस b की वैल्यू क्या है
माइनस 0.5, तो यहाँ मैं लिख दूँगा माइनस 0.5 प्लस माइनस स्केयर रूट बी की जगह पे माइनस 0.5 और इसका स्केयर वैसे ही -4ac। ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू माइनस 0.5। 1 और माइनस 0.5 वैल्यू पुट की है मैंने, डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह पे 1 वैसे ही, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 0.5 प्लस माइनस स्केयर रूट वैसे ही माइनस 0.5 का स्केयर वो आपके पास आ जाएगा 0.25, माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 0.5 से तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही 0.5 प्लस माइनस 2 प्लस 0.25 तो वो आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब ये देखिए 0.5 प्लस माइनस के रूट 2.25 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब यहाँ मैं वैसे लिख दूंगा जी। अब एक दफ़ा प्लस के लिहाज से लिख दूंगा, एक दफ़ा माइनस के लिहाज से, कि जी इक्वल एक दफ़ा प्लस और जी इक्वल यहाँ पे माइनस की तरफ 0.5 प्लस 1.5, 0.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, और यहाँ पर नेगेटिव वाला 0.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें z इक्वल जब इनको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होके तो z इक्वल आ जाएगा 1 के। और ये देखें z इक्वल जब ये नेगेटिव करूँगा तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2, तो डेसिमल में आ जाएगा ये -0.5। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर देयर फॉर द जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वो इक्वल है 1 और दूसरा है -0.5, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 6 कि अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद अ डिनोमिनेटर। अब नीचे वाले टर्म यानी कि डिनोमिनेटर उसने दी हुई है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फंक्शन वैसे ही a ऑफ z इक्वल है z³ -0.3z और -0.4 वैसे मैंने लिख दिया है। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स। अब मैंने पोल फाइंड करने हैं, पोल फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको ही जीरो इक्वल पुट किया जाता है, और ये फंक्शन भी डिनोमिनेटर ही दिया हुआ है ऑफ द सिस्टम, एंड डिटरमाइंड ऑफ द सिस्टम इज स्टेबल। और ये भी फाइंड करना है कि सिस्टम स्टेबल है, यानी कि स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। जब मैं स्टेबिलिटी फाइंड करने लगूंगा तब वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, अभी पोल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा फाइंड पोल्स, के पोल्स फाइंड करने हैं। उसके लिए क्या होगा कि डिनोमिनेटर का फंक्शन जीरो के इक्वल, और यह डिनोमिनेटर है तो a ऑफ z इक्वल आ जाएगा 0 के, और यहाँ पे इसकी वैल्यू वैसे ही z का स्केयर, ये स्केयर है बाय मिस्टेक मुझसे क्यूब लिखा गया है, यहाँ पे स्केयर ही आएगा z स्केयर -0.3 z -0.4 इक्वल 0। इसको अगेन मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि डेसिमल में आ गया है। अगर कोई फैक्टराइजेशन करना चाहता है तो मैं फैक्टर आपको बना देता हूँ, जी स्केयर वैसे ही और -0.4 इक्वल 0 वैसे ही, और मिड टर्म को ब्रेक करना है तो आप इस लिहाज से करें, ये देखिए -0.8 जी प्लस 0.5 जी, -0.8 प्लस 0.5 वो मेरे पास आ जाएगा -0.3, और -0.8 मल्टीप्लाई 0.5 जब आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.4, और यहाँ पर देखें वही था। क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा इसलिए मैं वो आपको करवाऊंगा ही नहीं, मैं आपको फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फार्मूला करवाऊंगा। a इक्वल आ गया है 1 के, इसके साथ क्या कांस्टेंट वो है b के इक्वल -0.3, और सिंपल कांस्टेंट टर्म वो c आ जाएगा -0.4। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला z इक्वल, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है। अब a b c ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ मैं पुट करूँगा, तो ये देखें मैंने पुट की हुई हैं, ये आपके सामने है, आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, आसान है। माइनस माइनस वो आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 0.3 प्लस माइनस वैसे ही स्केयर रूट -0.3 का स्केयर वो आ जाएगा 0.09, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, 4 मल्टीप्लाई 0.4 वो आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 2 वन टाइम वो आ जाएगा 2। अब ये 0.3 वैसे ही प्लस माइनस वैसे ही स्केयर रूट जब आप इनको ऐड करेंगे वो आ जाएगा 1.69 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही 0.3 प्लस माइनस जब आप इसको स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब इनको एक दफ़ा मैं प्लस में लिख दूंगा कि z इक्वल क्या है 0.3 प्लस 1.3,
0.3 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 2 और एक दफ़ा नेगेटिव में 0.3 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 2 जी इक्वल जब इनको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 2 और जब डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा 0.8। सिंपल। अब इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा जी इक्वल नेगेटिव करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही तो जी इक्वल -0.5। तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोल्स ऑफ सिस्टम वो क्या आए हैं, एक आया है -0.5 और दूसरा क्या आया है 0.8। ये पोल्स आ गए हैं। अब मैंने और क्या फाइंड करना था कि आ सिस्टम स्टेबल है या नहीं, स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यह मैं अब लिखूंगा नाउ फॉर स्टेबिलिटी कि स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो पोल्स आए हैं ना, अगर ये यूनिट सर्कल हो तो फिर सिस्टम स्टेबल होता है। तो एक आया है -0.5 और एक आया है 0.8। तो पहले मैं ले लेता हूँ -0.5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा अगर तो वो क्या आया है 0.5। क्या ये एक से छोटा छोटा नहीं है? ये एक से छोटा छोटा ही है, तो ये तो स्टेबल है, ट्रू है। अब दूसरा क्या है 0.8। 0.8 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या होती है 0.8 ही, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी लेस देन है 1 के, ये भी ट्रू है। तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सो द सिस्टम इज स्टेबल। ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर ये 1 से लेस देन ना होता, यहाँ वैल्यू ग्रेटर होती, तो मैं लिख देना था सो द सिस्टम इज नॉट स्टेबल। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू। अब देखें डिनोमिनेटर फंक्शन पहले दिया हुआ है, इससे मुझे अभी आइडिया हो गया कि मैंने पोल्स फाइंड करने हैं कि ए ऑफ जी इक्वल है जी स्केयर प्लस 1.2 जी प्लस 0.35। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग पोल्स। ये देखिए मैंने पोल्स फाइंड करने हैं फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए। एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर है, पोल्स फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, फॉर पोल्स यहाँ मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फाइंड पोल्स के पोल्स फाइंड करने के लिए ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर वाला, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा। अब ये फंक्शन क्या है जी स्केयर प्लस 1.2 जी प्लस 0.35 इक्वल 0। क्योंकि डेसिमल में है, करूँगा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही। अगर कोई फैक्टराइजेशन करना चाहता है तो मैं वो भी बना देता हूँ आपको। जी स्केयर वैसे ही और प्लस 0.35 इक्वल 0 ये वैसे ही। मिड टर्म को ब्रेक करना है, 1.2 जी है तो ये आ जाएगा 0.7 जी प्लस 0.5 जी। 0.7 प्लस 0.5 वो आ जाएगा 1.2 और 0.7 मल्टीप्लस 0.5 वो आ जाएगा 0.35। इसके लिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो मेरा तो मशवरा यही है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला वो ज़्यादा बेस्ट है। ए इक्वल आ जाएगा 1 के, बी इक्वल आ जाएगा 1.2 के और सी इक्वल आ जाएगा 0.35। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला वही आपके सामने है, -b प्लस माइनस के रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये बी ए और सी की वैल्यूज पुट कर दूंगा, ये जो दी हुई हैं तो ये देखे पुट की हैं, तो मेरे पास ये आंसर आया है जी इक्वल 1.2 प्लस माइनस स्केयर रूट 1.2 का स्केयर वो आ जाएगा 1.44 माइनस 4 मल्टीप्लस 0.35 वो आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही जी इक्वल 1.2 वैसे ही प्लस माइनस स्केयर रूट जब ये आप नेगेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब अगेन मैं वैसे ही लिख लूँगा जी इक्वल 1.2। अब ये देखें ये नेगेटिव 1.2 था, बाई मिस्टेक नेगेटिव नहीं लिखा गया, नेगेटिव ये भी आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस स्केयर रूट। जब आप कैलकुलेटर पे स्केयर रूट 0.04 लेंगे तो वो आ जाएगा 0.2। अब ये डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब आप एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में, कि -1.2 प्लस 0.2। ये देखें एक दफ़ा मैंने प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में। जब आप इनको नेगेटिव करेंगे तो जी इक्वल -1 डिवाइडेड बाय 2 और जी इक्वल डेसिमल में आ जाएगा -0.5। अब दूसरा ये है जी इक्वल जब नेगेटिव करेंगे -1.4 डिवाइडेड बाय 2, जी इक्वल जब इनको डिवाइड करेंगे तो -0.7। सो पोल्स ऑफ द सिस्टम ये मैं लिखूंगा जो कि किसके इक्वल आए हैं, एक आया है
0.5 और दूसरा आया है -0.7। पोल्स फाइंड कर लिए हैं। अब क्या फाइंड करना है, क्या सिस्टम स्टेबल है? तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नो फॉर स्टेबिलिटी। उसके लिए क्या करूँगा, पोल जो आया है -0.5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। 0.5 ये लेस देन है 1 के, ठीक है, ट्रू है ये। अब है -0.7, दूसरा आया है -0.7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.7 जो कि है लेस देन 1 के, ये भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हो जाए यानी कि सारे ही ट्रू आए, 1 से छोटे छोटे आए, तो फंक्शन जो सा है वो स्टेबल होता है। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है सिस्टम इज़ स्टेबल, ये था इसका आंसर। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।